बताइएगा बजट में बिहार को कितना रुपया मिला है 24-25 में बजट में? ला पैसा मिले पते ना आगे 59,000 रुपया में कुछ हो तो हाँ तो हम करा ला करोड़ का हला छोड़ लू 59,000 करोड़ आलसी टाइप पर बोला कि एक तो मौका मिला आपको 20 क्वेश्चन के बाद उसको बढ़िया से बोली 59,000 करोड़। आगे से बताइएगा क्या नंबर सेट था? कास्टिक सोडा का सूत्र बोलिए। NaOH। बताइएगा एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है? 18। बगल से बताइएगा मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल। प्रश्न समझिएगा, खाली खाली इसको समझना आंसर मिल जाएगा। द्रव्यमान m वाली एक कोई वस्तु है, v वेग के साथ चली तो उसमें गतिज ऊर्जा कितना आया? की। ध्यान दीजिएगा m द्रव्यमान वाली वस्तु v वेग से चला तो उसका गतिज ऊर्जा कितना आ गया? की। अब इसको बोला है कि अगर वेग को 2 गुना कर देंगे तब गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? है? तो ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पर मिसाइल दिए ना हम आपको। m द्रव्यमान वाला वस्तु v वेग से गया तो गतिज ऊर्जा कितना हो गया? k। वेग को 2 गुना कर देंगे तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा 4 के 4 कुछ ही लिख दिया खाली क्या दे दियो बोलते देते 4 दूनी 8 के तो क्या बोलिएगा? हाँ तो बदलियो ऑप्शन था 4 के, वैसे समझे में थोड़ा भार पड़ रहा कि हम कुछ ही बोल रही। आगे से बताइएगा ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? O2 से बनाना है। एक अणु कैसे द्रव्यमान होता है कितना? 6.0222 गुना। हाँ ठीक है, हाँ तो -23 होगा ना, ऊपरे करे पड़ेगा ना नीचे। जैसे क्या होगा कि एक अणु का मान कितना हो जाता? इतना हो जाता आपका। अब ध्यान दीजिएगा कह रहा कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? ऑक्सीजन O2 से अगर बनाएंगे तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना? 32। अब इसको भागा जो दीजिएगा ना, ये ना था, अभी नीचे बच जाता तो उसको ऊपर ले जाने में माइनस करे पड़ जाता। आगे से बताइएगा कि इनमें से कौन सी धातु जो है ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेगा? ऑप्शन देंगे लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता, पोटेशियम। ठंडे पानी से पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या बताइए। पोटेशियम का परमाणु, एक चीज बोलो 2 बार में दूसरा आंसर वैलिड नहीं रहेगा, ध्यान देना है। 19। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? हाँ ठीक है, इकाइनोडर्मेटा होता है, कार्डेटर नहीं, इकाइनोडर्मेटा। बगल से बताइएगा ध्वनि का वेग होता है किस मौसम में अधिक? गर्मी के मौसम में अधिक। हाँ ठीक है, सर्दी की अपेक्षा गर्मी के मौसम में अधिक ध्वनि का वेग ज्यादा जाता है। काहे कि ध्वनि की चाल ताप पर निर्भर करेगा, ताप अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार कुल कितना तत्व था? 56। प्रश्न आगे से बताना होगा। बनाओ जी। यदि एक गेंद 40 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका गया है, 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा? मान लेते हैं जी का मान 10। फिर से बोलिए, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंके, ध्यान दीजिएगा ऊपर फेंकने के बाद जो है 6 सेकंड के बाद वो विस्थापित होता है, तो विस्थापन परिमाण कितना होगा? जबकि जी का मान 10 रख लेना है, यानी एस पूछ दिया है, विस्थापन पूछा है। तो अब गति का कौन सा नियम इसमें? दूसरा नियम पर बन जाएगा आराम से। एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 ने इसको क्या करेगा? जीटी स्क्वायर। काहे के ऊपर जाएंगे तो जी का मान रखेंगे, माइनस, हाँ यहाँ पर भी माइनस का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फेंके कितना तो यू का वेग कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड निकल गया। टी तो आपका मिला हुआ है ना 6 सेकंड, जी भी दे दिए हम आपको, समय है ये आपके पास, सब चीज है, तो इसका कैलकुलेशन खाली चाहिए। आगे 60 मीटर हो जाएगा। इतना देरी कैसे कर लो? यू जो कितना है 40, समय कितना 6, माइनस 1/2, जी का मान कितना 10, समय कितना 6, तो 6 का 36, कुछ करे की जरूरत है। यहाँ पर कितना 5 13 रहता, 13 काट दा 18, तो 18 हो
80, 180। अब यहाँ से देखिए 6 चौ 24, दोनों घटा दो तो कितना बचते? वही पूछ दिया था, 60। 60 मीटर होते हैं। आगे से बताइएगा, इनका पीछे से बताइएगा, बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम के अनुसार मिलता है? हाँ, बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम के अनुसार? प्रथम नियम। प्रश्न आगे से बताइएगा, कर इनमें से किसका प्रतिरोध सबसे कम है? हीरा, गलास, इवोनाइट और नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रतिरोध सबसे कम होती है। बनाओ तो। 5 किलोग्राम एक वस्तु है, नए दो कलम तो अपने ध्यान से लेती। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, तब उसमें किया गया कार्य कितना होगा? जी का वैल्यू रख दीजिएगा 9.8। 98 को जी किया गया कार्य, कार्य का यूनिट जूल। बिल्कुल ठीक है। बताइएगा, इनमें से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता? घोंगा। बताइएगा आगे से। नहीं जी, छिपकली में तो लिंग गुणसूत्र होवे नहीं कर रहा में। और हम ये होगा कि इनमें से कौन सा जीव में गुणसूत्र नहीं पाया जाता, तो छिपकली बता देना है। आगे से बताइएगा, फिर बनावा इनका रखो करना हो। 10 केजी का एक वस्तु है और 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चली, तब गतिज ऊर्जा इसमें कितना होगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखो ना। नहीं तो कहां से बनता? आगे याद रखो तो बोला तो, गतिज ऊर्जा हाफ mv²। अब बचली को चीज अभी तोरा याद हो गई तब। अब इसी पर रख दीजिए, देखिए 1/2 m का मान कितना रखें? द्रव्यमान 10। कुछ करे की जरूरत ना, कोई भी तो v का कितना 5, इसका स्क्वायर करें कितना 25। अब कर जी तो कितना 5 तो 25 25, तो फिर इतना हम कर बता बोलबू बताइए हिसाब का। फिर बनाऊ। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का एक सामान उठाता है, 25 केजी किलोग्राम का एक सामान उठाता है, इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेगा, तो समान इसमें किया गया कार्य कौन सा होगा? सुनिएगा, 25 किलोग्राम का एक वस्तु है, ऊपर उठाया माथा पर, और उसको भूमि से कितना ऊंचाई उठाया? 2.5। तो ध्यान दीजिएगा, एच भी मिल गया आपका 2.5, केजी भी मिल गया आपका कितना, द्रव्यमान मिल गया 25, जी का वैल्यू मिल गया कितना 10। अब तो इसमें कौन सा ऊर्जा mgh लग जाएगा आपका, बस बनेगा कितना आया 625 जूल। वो तो होगा कि कितना काम किया, उठा करके माथा पर सिर्फ रख ले रह गया, ऐसे रहेगा। कोई वस्तु है 50 किलो का और कोई व्यक्ति उठाया और सिर पर माथा पर रख ले रह गया, तब इस कितना काम किया? तो ये हो जाएगा शून्य काम किया, है ना। इसको होता है एक समकोण या विस्थापित के हिसाब से बनता है ना, उसके हिसाब से बन जाता है। तो यहाँ पर तो एच मिल गया है, वजन मिल गया है, जी का वैल्यू भी इसमें इस्तेमाल कर दिया है, इसमें स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका ऑप्शन उसी ढंग से मिलेगा आपको, 22 जूल, 220 जूल, 625 जूल, 225 जूल, उस पर करे के सोचने की जरूरत ही नहीं मिलेगा आपको। एन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? एन सेल में, एन है क्या माँ? हाँ ठीक है, चौथा है, 4 4 16 16 दूनी 32। प्रश्न बताना होगा हिसाब का, कक्षा की संख्या कितनी पूरा टोटल? ये वाला को ना, गोल 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 गोल, कितना कक्षा? 7 हुआ। बताएगा, परमाणु के नाभिक में किन दो कण रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बताना होगा आगे साहब, वायु का बताएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 1.301। हाँ 1.3 और 3, ठीक है 1.303। बगल से क्वेश्चन था आपका, उस विटामिन का नाम बताइए जिसके कमी से रक्त अत्यधिक बहने लगता है। विटामिन के बताना होगा। इसे अमोनिया का आणविक द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान निकाले आप ना, 17। बताइएगा मिथेन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 16 हो जाएगा इसका। बताना होगा आगे साहब का क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपको। यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 40 डिग्री का है, तो परिवर्तन का कोण कितना डिग्री का होगा? 40 सही होगा आपका। आगे से बताइएगा,
गतिज और संवेग में परिवर्तन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगी? पी स्क्वायर बाई 2m। बगल से बताइएगा आप व्यंजन का सूत्र बोलिए। व्यंजन हाथों पर नहीं, गले पर हाथों रख तो फिर हम आलसी टाइप पर होंगे। व्यंजन का सूत्र आगे C6H6। आगे से बताना है आपको कौन सी धातु को चाकू से आप काट सकते हैं? हाँ, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम नहीं, ठीक है। आगे से बताइएगा यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तब उसका विस्थापन भी कितना होगा? शून्य ही होगा। प्रश्न आगे से बताना है आपको बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बोलिए। CH हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पीछे से बताना है आपको एक लेंस है जिसको पावर जो है +4 डायोप्टर है, ध्यान दीजिएगा, तब वो कौन सा लेंस है और उसकी फोकल लंबाई कितनी है? +4 डायोप्टर, तो वह कौन सा लेंस हुआ और उसकी पावर कितनी हुई? हाँ, 25 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है। आगे से बताइएगा आप वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। पीछे से बताना होगा आपका एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल बताइएगा 6420 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना टेम्परेचर पे ये चाल हुआ है? 6420 मीटर पर सेकंड एल्युमिनियम में कितना टेम्परेचर पर? आगे 0 डिग्री। जितना जो याद किए आप लोग, एल्युमिनियम, लोहा, वायु है ना, CO2, जल, कितना डिग्री पर है? 0 डिग्री। अब इसमें आगे बढ़ा देगा 10 डिग्री, 20 डिग्री, तो इसमें अलग हो जाएगा इसका आंसर। आगे से बताइएगा CO2 में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 260 मीटर पर सेकेंड। लेंथोनाइट श्रेणी में कहां से कहां तक के तत्व को रखा गया है? लेंथोनाइट श्रेणी में कहां से कहां तक के तत्व को रखा गया? 58 से 71। बगल से बताना होगा आपको ओडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं ओडोमीटर से। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका उस रूसी वैज्ञानिक का नाम बताइएगा जिसने आवर्त सारणी का नियम दिया था। आवर्त सारणी का नियम पहली बार दिया था किस रूसी वैज्ञानिक ने? आगे मेंडलीफ ने दिए थे। आगे से बताइएगा आप WHO का फुल फॉर्म करिए। विविध चले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। करेंट में कुछ हेलो बजट कल हुआ था कि नहीं? बजट आपका ही क्वेश्चन होगा आपका कितने आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किया जाएगा अगला 5 साल में? 24-25 के बजट के बातचीत आज हम करेंगे। कितना आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किया जाएगा? आगे 10,000। प्रश्न बनेगा इस आपका कि विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर की दर घटाकर कितना % कर दिया गया? विदेशी कंपनियों पर %? आगे 35%। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका बिहार में अगला 5 साल में बताइएगा कितने नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? किनका नए? आप ही कहेगी। अच्छा बोलिए 10। बगल से बताना है आपको कि 0 से 3 लाख रुपया तक सालाना इनकम में कितना रुपया टैक्स देने पड़ेगा सरकार को? 0%। उस पर कोई टैक्स नहीं है। बुनियादी ढांचे के लिए कितना रुपया करोड़ का प्रावधान किया गया है? 11,11,111 के गो एक एक खोलो उनके बोल जोड़े दो उनके। हाँ, 11,11,111 में के गो एक हुआ? 7 गो एक हो गलो। ठीक है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवार को बताना है कि हर महीना कितना यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा? 300 यूनिट। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको कि कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को हब में उन्नत किया जाएगा? हब में उन्नत कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को हब में उन्नत किया जाएगा?
1000। बगल से बताना होगा आपका, बिहार का कौन सा शहर हिंदू जैन बौद्ध तीर्थ स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा? किनकर बोलिए? राजगीर को। बताइएगा 3 से 7 लाख सालाना इनकम पर कितना % टैक्स आपको देना पड़ेगा? 5%। बगल से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगले 5 वर्ष में कितने युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप को मौका मिलेगा? आगे अगले कितने युवाओं को? 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपया तक के ऋण पर ब्याज कितना % छूट मिलेगी? आगे 3%। प्रश्न बताएगा 7 से 10 लाख रुपया अगर सालाना आपको इनकम होगा तो कितना % ब्याज देना पड़ेगा? 10%। बिल्कुल ठीक है, 10 लाख तक के %, 7 से 10 लाख तक 10%, याद रखना। आगे से बताना है आपका, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सा बैंक 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी? किस बैंक के द्वारा? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे से बताएगा, पीएम आवास योजना के तहत कितना लाख करोड़ रुपया के निवेश से 1 करोड़ शहरी और मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या हल होगी? कितना लाख करोड़ रुपया से? 10 लाख करोड़ रुपया से। आगे से बताइएगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अगला 5 साल में कितना करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? अगला 5 साल कितना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कितना लाख करोड़ घर बनाया जाएगा अतिरिक्त घर? 3 करोड़ नहीं, ठीक है। आगे से बताइएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? आगे 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। प्रश्न आपका बनेगा, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मदद से एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा कितना मेगावाट का व्यावसायिक थर्मल प्लांट स्थापित किया जाएगा? कितना मेगावाट का? नहीं, आप लोग पढ़े, इसका मतलब 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट बनेगा। प्रश्न यहां से बनेगा आपका, 10 से 12 लाख रुपए अगर सालाना इनकम होता है तो कितना % टैक्स देने पड़ेगा सरकार को? 10%। तो 10 लाख तक की, 7 से 10 लाख तक के 10%, लेकिन 10 से 12 लाख रुपए इनकम कर लिए, 2 लाख ज्यादा, तो फिर हाँ, तो 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिटर्निंग क्वेश्चन आपको ले जाएंगे इसे। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ का कितना % कर लागू किया गया है? आगे 12.5%। क्वेश्चन आपका बनेगा इसे, अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए किस योजना की शुरुआत हुआ है? विवाद से, पूरा योजना में है जी, थोड़ा सा बोल लिए। हाँ ठीक है, विवाद से विश्वास योजना जो है, अपील में लंबित आयकर विवादों को समाधान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू किया गया है। प्रश्न आपका होगा, सोना और चांदी के सीमा शुल्क घटाकर कितना % कर दिया गया? जो पहले जो था 15% था सोना चांदी पर टैक्स, अब कितना कर दिया गया? आगे 6% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क कितना % लग रहा है? सोना चांदी पर 6%, अब प्लेटिनम पर, वहीं पर तो हलो बगल 6.4%। आगे से बताइएगा, शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कितने साप्ताहिक बाजार स्थापित किया जाएगा? 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित किया जाएगा। आगे से बताइएगा, रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक बजट में पैसा मिला है ना जी? सर्वाधिक कितना लाख करोड़ रुपया मिला? 6.22 लाख करोड़ रुपया मिला है। शिक्षा के लिए कितना रुपया आवंटन किया गया? हाँ, 1.48 लाख करोड़। आगे से बताइएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में एक किसान को कितना रुपया मिलता है? जी 6,000, 1000 भी बोलो बढ़िया से। आगे से बताइएगा, महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए अगला 5 साल में कितना लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया? 3 लाख करोड़ रुपया दिया गया।
आगे से बताइएगा, किस राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी मिला? बिहार। बगल से बताना होगा आपका, बिहार को कम से कम कितना मेडिकल कॉलेज मिल सकेगी अगला 5 साल में? कम से कम 2। प्रश्न आगे से था आपका कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के ही तर्ज पर भारत में किन 2 मंदिरों का विकास होगा? महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, एक और वही के बगल में है, क्वेश्चन है आप। हाँ, काशी विश्वनाथ के तर्ज पर ही मिलेगा बिहार के 2 मंदिर को। तो 2 मंदिर में एगो हो गया महाबोधि मंदिर, एक और है, हाँ ठीक है, विष्णुपद मंदिर। प्रश्न आगे से बताएगा, बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय जो है उसको बताएगा गौरवशील स्वरूप में पुनर्जीवित करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। बगल से बताइएगा, बजट 2024-25 में कौन पेश किए? निर्मला सीतारमन। 2024-25 का बजट अगर ले लेते हैं तो निर्मला सीतारमन कितने बार बजट पेश कर चुके हैं? 7वां बजट पेश है। आगे से बताइएगा, 2024-25 में कुल कितना रुपया का बजट हुआ जी पेश? पूरा बजट कितना रुपया का? 41.28 लाख करोड़, यही बताइए बोलू, 41.28 लाख करोड़ रुपया का बजट पेश हुआ है। आगे से बताइएगा, पूर्वोत्तर योजना के अंतर्गत कितने राज्य को विकास करने के लिए घोषणा हुआ है? आगे पूर्वोत्तर योजना एक चालू हुआ है बजट 24-25 में, इसमें कितने राज्य को विकसित किया जाएगा? 5 राज्य। 5 राज्य का नाम बताइए। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हाँ ठीक है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुआ था मोदी जी की? नमामि गंगे योजना 2014 ईस्वी में। बगल से क्वेश्चन था आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ? स्मॉल डेट लीजिएगा, छोटका डेट नहीं, 14 का दुगना कर देना है। हाँ, अब महीना के भी बातचीत करेंगे नहीं थे, उतना आसानी से थोड़ी मिल तो, लेकिन तो ये तो रहेगा कि 14-28 है इधर उधर। लेकिन पूछे जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? साफ सुथरा बोलो कि हमें समझ में आए कि क्या आप लोग। आगे 28 अगस्त 2014। आगे से बताइएगा, 28 अगस्त 2014। एसबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है जी वर्तमान में? आगे तो विश्व बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा। ठीक है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। प्रश्न आगे से बताइएगा, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च किया है कौन सी कंपनी? बजाज। बगल से बताना होगा आपका बजाज। आपका होगा क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 में किस तिथि को मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक सराजाई रंकी रेड्डी को। दोनों किस खेल का खिलाड़ी है? और रंकी रेड्डी दोनों किस खेल का खिलाड़ी है जो ध्यानचंद अवार्ड मिला 24 में? बैडमिंटन से दोनों हैं। अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए किस क्रिकेटर को मिला है? मोहम्मद शमी। भारत के 85वां ग्रैंड मास्टर कौन बनेगी? 85वां ग्रैंड मास्टर वो तो 84वां लो, 84वां पी श्याम निखिल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, 2024 में बताना होगा निहोन हिंडोक्यो ये कहाँ की संस्था जिसको नोबेल प्राइज मिला शांति का 2024 में? हिंडोक्यो, ठीक है, टोक्यो का ये है, यानी जापान का है। 96वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला है? ओपेनहाइमर। बगल से प्रश्न मिलेगा आपका कि फिल्म फेयर अवार्ड जो 69वां हुआ 2024 में, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला? फिल्म शाहरुख खान फिल्म अखी, तो फिर 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, हाँ ठीक है, 12th फेल। अच्छा बताइएगा, 12th फेल के बताइएगा डायरेक्टर कौन है? कौन थे? बहुत मूवी चला नहीं वो। आगे 12th फेल के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा।
पद्म पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्ति को मिलने का घोषणा हुआ था? 132। आगे से बताइएगा, प्यारेलाल शर्मा जो महाराष्ट्र के कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं, उनको 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला है? प्यारेलाल शर्मा को पद्म भूषण। आगे से बताना होगा आपको पद्म भूषण। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितना पदक लाया है? 6 पदक लाया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का विजेता कौन रहे? जाननिक सिनर। आप ही बताइएगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन सा देश में हुआ है? जो भारत जीता, साउथ अफ्रीका को हरा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ है। आगे से बताइएगा, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिके 24 में? कितना में बिका? 27 करोड़ में। आगे से बताइएगा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? आगे, क्रिकेट के लिए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। आप लोग एडमिशन करवा ही लिया, कहा कि फिर बैठे में दिक्कत हो जाए तो देख लीजिए, अभी लड़का नहीं लिखो ना तो आज ही दिक्कत हो जाता है बैठे। तो कोशिश करें जो नया स्टूडेंट है वो एडमिशन करवा लें। बाकी अब कल मिला जाए क्यूज के साथ। क्यूज के कॉपी किनका रुक गया था थोड़ा वो लेके गए, तो कौन एक दिन में लिख के ले वो अपने आत्मा किनका करा, मेहनत कौन करेला चाह रहा रात के आज, कोई ना बोल रही नहीं बोल